साथियों, आज हम बात करेंगे अपने भारत देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग की शुरुआत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं। पुराने कानूनों की अपेक्षा नए कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं, ये बदलाव क्यों हुए हैं तथा इन बदलावों के भविष्यगामी परिणाम और भविष्यगामी प्रभाव क्या होंगे, आज हम इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि नए कानूनों में आधुनिक तकनीकी को शामिल करते हुए पूरी प्रक्रिया के आधुनिकीकरण यानी कि डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है। नए कानूनों में डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा को भी बदल दिया गया है। अब वेबसाइट, ईमेल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, लोकेशन एविडेंस और वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप चैट आदि को भी लीगल रिकॉर्ड के रूप में माना गया है। एफआईआर से लेकर केस डायरी, चार्जशीट और जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने संबंधित प्रावधान नए कानूनों में किए गए हैं। ईएफआईआर और जीरो एफआईआर को भी लाया गया है, यानी कि अब आप कहीं से भी जीरो एफआईआर करा सकते हैं। अब तक केवल आरोपी यानी कि अभियुक्त की पेशी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती थी, लेकिन अब पूरा ट्रायल जिसमें गवाह की मुख्य परीक्षा, गवाह से जिरह, अभियुक्त की पेशी आदि सभी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराए जाना प्रावधानित किया गया है। नए कानूनों में तलाशी और बरामदगी के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब पुलिस द्वारा रिकॉर्डिंग के बिना उपरोक्त प्रकार के मामलों में दाखिल चार्जशीट को वैध नहीं माना जाएगा। अब तक पुलिस द्वारा सम्मन या वारंट को मूल रूप से तामील कराया जाता था, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 में सम्मन एवं वारंट को तामील कराए जाने के संबंध में ईमेल, व्हाट्सएप आदि पर भेजकर तामील कराए जाना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराए जाने प्रावधानित किया गया है। इसके साथ साथ अब स्थानीय थानों में भी ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आदि रिकॉर्ड रखने हेतु रजिस्टर बनाए जाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में तकनीकी के साथ साथ फोरेंसिक जांच को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 से लेकर 180 तक में विवेचना की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। इसके साथ साथ ही 7 साल या इससे अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य भी कर दिया गया है। साथियों, आईपीसी में कुल 511 धाराएं थीं, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। आपराधिक कानूनों में किए गए बदलाव के साथ साथ इसमें शामिल धाराओं के क्रम को भी बदल दिया गया है। महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को प्राथमिकता दिए जाने के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की शुरुआती धाराओं में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 से लेकर धारा 99 तक की धाराओं में इन्हीं अपराधों की यानी कि महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों को रखा गया है। आईपीसी में किसी भी महिला का बलपूर्वक शारीरिक शोषण यानी कि बलात्कार करने पर धारा 376 के तहत सजा दी जाती थी, परंतु भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्कार के लिए दंड को प्रावधानित करते हुए बलात्कार के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ धारा 65 के तहत 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करने पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माना तथा 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष से मृत्युदंड तक की सजा के साथ साथ जुर्माने से दंडित किए जाने के प्रावधान किया गया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले और बाद में शादी से मुकर जाने वाले अपराधियों के खिलाफ भी कानून के शिकंजे को कड़ा किया गया है। हालांकि इनकी सजा में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, परंतु शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने वाले और बाद में शादी से मुकर जाने वाले अपराधों को पहले आईपीसी की धारा 493 के तहत असंज्ञेय अपराध माना जाता था, परंतु अब ऐसे अपराधों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 यानी कि 69 के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा एवं सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में अपहरण के मामले 363-366 में दर्ज होते थे, परंतु भारतीय न्याय संहिता में अपहरण के मामलों को
धारा 137 से 146 तक में परिभाषित किया गया है। अब अपहरण करने पर अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माना, भीख मांगने के लिए अपहरण करने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा, हत्या करने के लिए अपहरण करने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और दुर्व्यापार के लिए अपहरण करने पर 14 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा के साथ साथ जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। अभी तक के कानून में आतंकवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, परंतु अब नए कानूनों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद तथा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले अपराधों की व्याख्या करते हुए इनको भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में वर्णित किया गया है। उपरोक्त प्रकार के अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ ऐसे अपराधों के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तो संबंधित अपराधी को भी मृत्यु दंड यानी कि फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही साथ संबंधित अपराधी से जुड़ी संपत्ति को भी जब्त करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ आतंकी गतिविधियों या उनके षड्यंत्र में शामिल लेना या किसी प्रकार का षड्यंत्र करने वाले अपराधियों को भी 5 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। अब तक आईपीसी में संगठित अपराधों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए कानूनों यानी कि भारतीय न्याय संहिता में अकेले या संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर किए गए अपराधों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में संगठित अपराध तथा 112 में छोटे संगठित अपराधों के तौर पर शामिल किया गया है तथा संबंधित अपराधी से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त करने के प्रावधान नए कानून में किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आतंकी गतिविधियों या षड्यंत्र करने वाले अथवा किसी भी प्रकार से उनके षड्यंत्र में शामिल होने वाले अपराधियों को भी 5 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब तक आईपीसी में संगठित अपराधों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नए कानूनों में अकेले या संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर किए गए अपराधों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में गंभीर संगठित अपराध तथा धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों के तौर पर शामिल किया गया है। उपरोक्त अपराधों में 5 वर्ष से उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास तक की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा ऐसे अपराधों के दौरान भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो संबंधित अपराधी को भी मृत्यु दंड तथा मृत्यु दंड के साथ साथ 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जुआ, सट्टा, झपटमारी, टिकटों की कालाबाजारी, छिनौती, प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त, कार्ड स्कैमिंग, एटीएम से चोरी, वाहन चोरी, जेब कतरी आदि मामलों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने वाले अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। तो साथियों, ये थी नए कानूनों में किए गए बदलाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई नई कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और पाते रहिए नित्य प्रति नई नई कानूनी जानकारियाँ और नए नए कानूनी अपडेट। धन्यवाद।